बोल खड़ाकर सीताराम। प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मर्षि महर्षि बड़े बड़े तपस्वियों के समान आपस्तंभ ऋषि थे। ये महाराजा नाभाग के समय की बात है। बड़े दयालु, परोपकार, धर्माचरण का पालन करने वाले, सभी से प्रेम करने वाले, जीवों पर दया करने वाले महान विद्वान ऋषि हुए। एक बार आपस्तंभ ऋषि विशिष्ट तपस्या के अनुष्ठान के लिए नर्मदा और मत्स्या नदी के संगम पर पहुंचे और जल समाधि लेकर तपस्या करने लगे। बहुत समय हो गया तपस्या में जल के अंदर बैठे बैठे उन्हें। एक दिन कुछ मल्लाह वहां आए और मछलियों का पकड़ने का जाल उन्होंने जल पर फेंका। उस जाल में मछलियां तो फंसी फंसी, वो ऋषि भी जाल में आ गए। और ऋषि जब जाल को उन्होंने खींचा तो एक ऋषि के जाल में आने से भारी हो गया। बड़ी मुश्किल से, बड़े परिश्रम के साथ मल्लाहों ने नदी के किनारे पर खींच लिया। और जब उसमें ऋषि को देखा तो उनके हाथ पैर फूल गए। उन्हें छोड़कर वो भयभीत होकर मल्लाह सीधे राजा नाभाग के पास पहुंचे और जाकर उन्होंने सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। महाराज, जाल में एक ऋषि आ गए हैं, अब न मालूम हमें क्या श्राप देंगे, हमें क्षमा करें, हमने अनजाने में हमसे ऐसा अपराध हुआ। राजा नाभाग बड़े दयालु राजा, न्यायप्रिय राजा थे, बड़े सत्यवादी राजा थे। कुछ अनुचरों को साथ लेके वो नदी किनारे गए, जाल को हटवाया और बड़ा प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। महाराज, आप दया करें, आप तो दयालु हैं। उन्होंने कहा, भाई ठीक है, ये निरीह मछलियां तड़प रही हैं, इनमें सब में भगवान का वास है, इन सबको जल में छुड़वाओ। और मल्लाहों ने बड़े परिश्रम के साथ मुझे बाहर खींचा है, तो इनका परिश्रम इन्हें दिलवा दो और मुझे मुक्त करो। और मैं तो मल्लाह को अभी सब अधीन हूं, मेरी मुक्ति के लिए मल्लाह को संतुष्ट कीजिए। नाभाग राजा बोले, महाराज आपका मूल्य मैं क्या दे सकता हूं? बोले, इन्हें संतुष्ट करो। उन्होंने असरफियों का ढेर, मोहरे, सोने चांदी के गहने इत्यादि बहुत सी देने की पेशकश की। सब पर मुस्करा के ऋषि कहते, मेरा यही मूल्य है। उन्होंने राजपाट देने तक की बात आ गई, सारा राजपाट दे दो, महाराज आप प्रसन्न हो, मेरी प्रजा पर आप कृपा बनाए रखें। उन्होंने मेरा यही मूल्य है। सारे राजपाट को भी त्याग दिया, कहते मेरा यही मूल्य है। उस समय लोमश ऋषि कहते हैं राजा नाभाग से कि राजन, सारे संसार 33 करोड़ देवता गौ में वास करते हैं, अतः तुम इस महात्मा को एक गाय दे। कैसे गाय दी गई? लोमश ऋषि के कहने से गौएं सब प्रकार से पूजन दिव्य होती हैं। राजा ने वैसा ही किया। तो महर्षि आपस्तंभ ऋषि जो थे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजन तैने मेरा मूल्य देकर मुझे खरीदा है, मैं गांव से बढ़कर दूसरा किसी को नहीं समझता। क्यों? गौ सदा सबके लिए वंदनीय है, ये प्रदक्षिणा करने योग्य है, गौ का मंगलमय स्थान है। गावे प्रदक्षिणी कार्या वंदनीया ये नित्य सह। जो नित्य इस मंत्र को पढ़कर भक्ति पूर्वक पाठ करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। मंत्र कौन सा है? गावो में जागृतो नित्यम गावे पृष्ठतैव च गावो में हृदय चैव गवाम मध्येव साम्यहम। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड के 13वें अध्याय का 65वां श्लोक। ब्राह्मणों की रक्षा करना, गौ को खुजलाना, सहलाना, दया, दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन, मनुष्य दिव्य लोगों के प्राप्त होता है।
इस प्रकार से उन निखारों को गाय देकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि उनकी गाय की सेवा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करो। और मछलियां भी दिव्य लोक को प्राप्त हुई, निखार भी अपने घर जाए गौ सेवा कर अंतिम मोक्ष को प्राप्त हुए। आत्म ऋषि बड़े ही महान संत थे, परम कृपालु, सदाचार संपन्न, धर्माचरण में जीवन पद्धति अनुपालन करने वाले थे। उनके अनेकों ग्रंथ ऐसे मिलते हैं धर्म सूत्र में, जिनका पालन करने से हम और आप अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और उन पर चलकर विश्व में अपना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। बोल कलाकार सीताराम।